बड़ा मारूफ वाक़या है। किफिल, इसकी वजह शोहरत ज़िना थी। एक दिन इसकी अपने एक रिश्तेदार खातून किफिल के पास आई और आकर उसने किफिल से कुछ मुतालबा किया, कुछ रकम मांगी। इस नौजवान ने, कि जिसका नाम किफिल था, इसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी ज़रूरत को पूरा कर दूंगा, जो रकम आप मांग रही हैं आपको दे दूंगा, लेकिन आज रात आपको मेरे बिस्तर पर गुजारना होगी। आज रात तूने मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। वो मजबूरी की मारी हुई औरत किफिल के इस मुतालबे को पूरा कर देती है। अब रात में जब वो औरत किफिल के बिस्तर पर आती है, किफिल बुराई के इरादे से इस औरत की जानिब बढ़ता है तो देखता है कि उस औरत के जिस्म पर थरथरी तारी है। देखता है कि वो औरत बुरी तरह से थपथपा रही है, कपकपा रही है, रो रही है, ज़ारो क़ता रो रही। किफिल ने कहा, क्या हो गया? पहली बात तो यह है कि इस बंद कमरे में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन अगर बिलफर्ज के किसी को मालूम भी चल जाए तो मेरी इतनी दहशत, इतना रोब और इतना दबदबा है कि कोई मेरे दरवाजे को धपधपा कर, खटखटा कर मुझसे पूछ नहीं सकता कि इस कमरे में क्या हो रहा है। वो मजबूरी की मारी हुई औरत जो पहली दफ़ा गुनाह के इरादे से आज रात किफिल के बिस्तर पर थी, कहने लगी, किफिल, मुझे मालूम है, मैं जानती हूं इस बात को कि इस बंद कमरे में क्या हो रहा है तेरे और मेरे सिवा कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अल्लाह तो है ना, उस अल्लाह को तो मालूम है कि इस बंद कमरे में क्या हो रहा है। कल क़यामत के दिन जब मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि ये बंद कमरे में रात की तन्हाई में दरवाज़ा बंद करके अंधेरी रात में तू जो गुनाह कर रही थी आज उसका हिसाब दे, तो मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगी, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैं उस दिन का सोच कर रो रही हूं, उस दिन का सोच के कपकपा रही हूं। किफिल बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, यार पूरी ज़िंदगी मैं ये गुनाह करता आ रहा हूं, पूरी ज़िंदगी मैंने ज़िना किया, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे भी मरना है, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे भी मरना है, मनोमन मट्टी तले दब जाना है, फिर अल्लाह को अपने एक एक जुर्म का, एक एक गुनाह का हिसाब देना है, वो मैंने तो ये कभी नहीं सोचा। बस इनकलाब आ गया। किफिल ने उसी वक्त उस औरत को खड़ा किया, बगैर कुछ गुनाह किए हुए मतलूबा रकम उस औरत के हवाले की, कहने लगा, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। वो औरत चली गई। किफिल के दिल पे एक इनकलाब आ गया। किफिल ने उसी वक्त गुस्ल किया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे अपने हाथों को उठाया और कहा, मेरे अल्लाह, आज तक जितने गुनाह किए हैं अल्लाह, मैं उस पर दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे अल्लाह आज तक के माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। रब रहमान ने ना सिर्फ किफिल के गुनाहों को माफ़ किया, बल्कि अहले मोहल्ला के अंदर किफिल की शोहरत जो थी वो ज़िना थी, और बंद कमरे में किफिल ने तौबा की है, किसी को नहीं मालूम कि अल्लाह ने इसको माफ़ कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किफिल को माफ़ करने के बाद इसको मौत दे दी, ये मुसल्ले पर मर गया, और फिर आसमान से एक फ़रिश्ते को भेज दिया जिसने इसके दरवाज़े पर लिख दिया कि इस घर वाले के तमाम गुनाहों को इसके रब ने माफ़ कर दिया।